क्लास 12th। तो चलिए आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको चैप्टर में डुअल नेचर ऑफ मैटर भी आ जाता है, ठीक है। या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चैप्टर का नाम है मेनली वो डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। तो पहला इसमें हेडिंग जो है इलेक्ट्रॉन इमिशन की है। इलेक्ट्रॉन इमिशन होता क्या है? इलेक्ट्रॉन इमिशन सुनिएगा। इलेक्ट्रॉन इमिशन, इमिशन मतलब बाहर निकलना, ठीक है। बाहर निकलना मतलब कि जैसे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फ्री होते हैं। मतलब जैसे ये चारों तरफ घूमते रहे इलेक्ट्रॉन और बाहरी एक इलेक्ट्रॉन बचा है, यानी में एक इलेक्ट्रॉन बाहरी बचा हुआ, ठीक है। उसके एक इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री है। तो हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को इस सेल से बाहर निकालेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को इस सेल से या ऑर्बिट से बाहर निकालेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एंड द थर्मोनिक इमिशन। कौन सा इमिशन? थर्मोनिक इमिशन, ठीक है। समझ में आया इतनी बातें? फोटो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉन इमिशन किसे कहते हैं? तो मेटल्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स के पास कई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द सरफेस। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको हम हटा सकते हैं, इमिट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एंड थर्मोनिक, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एंड थर्मोनिक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वर्क फंक्शन किसे कहते हैं? ध्यान समझिएगा अभी इसका मतलब मैं बताता हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसे कहते हैं, थर्मोनिक, सारी चीज बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वर्क फंक्शन किसे कहते हैं? तो मैं बता दूं आपको, कंफ्यूज मत होइएगा इस पे। वर्क फंक्शन को हम कुछ इस प्रकार डिनोट करते हैं, वर्क फंक्शन को कुछ इस प्रकार डिनोट करते हैं, ठीक है। वर्क फंक्शन को इस प्रकार डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा, जितने भी मिनिमम, अब इलेक्ट्रॉन को हम अगर इमिट करना है, इलेक्ट्रॉन को इमिट करना है उसके सरफेस से, मेटल के सरफेस से, मेटल के सरफेस से क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो कुछ एनर्जी की रिक्वायर्ड पड़ेगी। तो वही एनर्जी की जो रिक्वायर्ड पड़ती है इलेक्ट्रॉन को इमिट करने की, वही सूत्र क्या कह देते हैं? वर्क फंक्शन कह देते हैं। The minimum amount of energy required by electron emission from the metal of surface is known as work function। इसको इस तरह डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा HV हो जाएगा। इस पे अभी न्यूमेरिकल लगवाता हूं मैं, ठीक है। HV नॉट हो जाएगा, सॉरी HV नॉट। E इज इक्वल टू HV होता है। E इज इक्वल टू क्या होता है? HV होता है। एनर्जी इज इक्वल टू HV होता है। V क्या है या न्यू क्या है? ये ठीक है। तो इसके यहाँ हम इसको V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? C बाई लेमडा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पास से जब V नॉट हटेगा तो क्या लग जाएगा? C बाई लेमडा नॉट लग जाएगा। ये याद रखिएगा, हम इसको इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत? तो इलेक्ट्रॉन इमिशन वर्क फंक्शन समझ में आया? इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या है? मेटल में या मेटल में बात करें तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम दो तरीके से मेटल के सरफेस से रिमूव कर सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एंड बाय द प्रोसेस ऑफ थर्मोनिक। वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन जितनी भी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय मेटल टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस, ठीक है ना। इसी क्या कह देते हैं? वर्क फंक्शन कह देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहलाता है? तो देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। अच्छा, इसको एक काम करो, इसको नोट कर लो, थोड़ा नोट करते जाओगे तो ज्यादा सही। नोट करो जल्दी से, क्योंकि इसी के बेस पे अभी न्यूमेरिकल आएंगे तो फिर मुझे बताना पड़ेगा फिर से। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्या हेडिंग? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
ठीक है, इसको मैं रेज कर दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। देखो फोटो क्या होता है, फोटो मतलब सनलाइट, फोटो मतलब सनलाइट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है कि जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ती है, मतलब इतनी मिनिमम एनर्जी ऑफ लाइट पड़े ताकि इसके मेटल के सरफेस को, देखो सनलाइट क्या, सन की लाइट पड़े ताकि इसकी क्या करे, ये मेटल के इलेक्ट्रॉन को क्या करे, रिमूव करा सके। तो समझ में आ रहा, फोटो, फोटो मतलब सनलाइट। तो द व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज मेड टू इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन कम्स आउट ऑफ द सरफेस, दीज इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन फोटो फोटो मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन सनलाइट की मदद से आते हैं, बाहर निकलते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। समझ में आया क्या कह रहा है? व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज मेड टू इंसिडेंट, ठीक है ना, जब आती है और इस मतलब जैसे ही सरफेस पे, मेटल के सरफेस पे पड़े, उसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, इतनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हो ताकि उसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, रिमूव कर सके, उसी को कह देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं वो फोटो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूरे फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह देते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए एक बार, लिखिए, चलिए बोल रहा हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। when a when a light of suitable frequency, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लीजिएगा, when a light of suitable frequency is made to incident is made to incident on a metal surface, comma, electron comes out of the surface. These emitted electrons are known as photoelectrons. These emitted electrons are known as photoelectrons. And current due to these electron in a circuit is known as photocurrent. देखो यहाँ इसको ये मेटल को एक सर्किट से भी जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना, इसको एक सर्किट से भी जोड़ दिया जाएगा। सनलाइट की लाइट पड़ेगी और जो भी सर्किट से जुड़ी होगी, एसोसिएटेड होगा, तो ये पूरे फिनोमिना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, लिखिए क्या लिखे, एंड करंट ड्यू टू दीज इलेक्ट्रॉन इन अ सर्किट इज नोन एज फोटो करंट, and the phenomena associated with it is known as photoelectric effect. आगे देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इतना थोड़ा समझ के रखिएगा कि जब सनलाइट की रेस पड़ती है किसी मेटल के सरफेस पे, और जो भी मतलब सर्किट कनेक्टेड होती है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वगैरह इमिट होते हैं, तो उस पूरे फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया इतनी बातें। नेक्स्ट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, समझिएगा। द मिनिमम, देखो जो मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ी ताकि इलेक्ट्रॉन को इमिट किया जा सके, तो वो वर्क फंक्शन था, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या कहलाता है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जो जरूरत पड़ती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब बी नॉट की जो जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जो जरूरत पड़ती है लाइट की विद अ सरफेस ऑफ स्टार्ट इमिटिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब समझिएगा, वही एक तरीके से कह दिया जाए कि उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ी थी, इसमें फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ी कि इतनी फ्रीक्वेंसी, इतनी इसकी स्पीड होनी चाहिए, इतनी इसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन इमिट करना स्टार्ट कर दे, ताकि इलेक्ट्रॉन क्या करना स्टार्ट कर दे, इमिट करना स्टार्ट कर दे, मतलब बाहर निकलना शुरू कर दें, उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच द सरफेस मेटल्स स्टार्ट्स इमिटिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक, ये है, इसको भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, एक काम करिए लिख ही लीजिए, मैं इसको बंद कर देता हूं। देखिए नेक्स्ट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझ में आई, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी की जो जरूरत पड़ती है ताकि इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, इमिट कर सके, उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, देखिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज एबल टू ब्रिंग आउट, देखो जिसमें कुछ नहीं है, जिसमें एनर्जी बोलेगा, जैसे वर्क फंक्शन में एनर्जी लगा दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी में मिनिमम फ्रीक्वेंसी लगा दीजिएगा, बस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के उल्टा होते हैं, इसलिए मिनिमम नहीं, अब की बार मैक्सिमम वेवलेंथ लगाइएगा, तो मैक्सिमम वेवलेंथ लगा दीजिए ताकि इलेक्ट्रॉन क्या हो सके, इमिट हो सके, इतनी लाइट की वेवलेंथ होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन क्या कर सके, इमिट हो सके, उसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाता है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या तो वर्क फंक्शन, दो पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या इक्वेशन, इसको मैं थोड़ा इरेज करके पूरा अच्छे से समझाऊंगा, देखिएगा आप लोग भी। अभी देखो जो अभी जो लिखवाया था वो दोनों तीनों काम में आएंगे सारी चीजें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन या इफेक्ट पूरा इसी तरह बताएगा, तो यही बोलेंगे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जो जरूरत पड़ती है, फ्रीक्वेंसी की जो जरूरत पड़ती है ताकि इलेक्ट्रॉन को इमिट हो सके, वो इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और इसके इक्वेशन इस प्रकार, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, इफेक्ट इक्वेशन देखिएगा, जो अगर इलेक्ट्रॉन को इमिट करना होगा तो वर्क फंक्शन करना ही करना पड़ेगा, तो वर्क फंक्शन करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी यार भाई मैं सोचो कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, E इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, हमें वर्क फंक्शन की जो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, साथ में काइनेटिक एनर्जी की भी, उस जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तो कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, के मैक्स होगा, तो उस दोनों को हम इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है। पहले इस तरह कर लेंगे, E इज इक्वल टू बताया था मैं, एच बी होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, एच बी होता है, बताया था कि नहीं बताया था, जब कहा था लिख लीजिए, एच बी होता है। वर्क फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, एच बी नॉट होता है, एच बी नॉट होता है, के मैक्स, काइनेटिक एनर्जी मैक्स लिखना हो लिखने आपकी मर्जी है, ठीक है। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस,
इज इक्वल टू के काइनेटिक मैक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? दोनों में क्या कॉमन है? एच कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है? एच कॉमन है। अंदर बचा क्या? v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू के ई मैक्स। ठीक है, v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? सी बाई लेमडा। इसमें सी बाई लेमडा नॉट इज इक्वल टू के मैक्स। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है? सी, तो एच सी यहाँ बचेगा 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट इज इक्वल टू के ई। समझ आए इतनी बातें? तो ये हमारा आ गया आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं, आसान है। 3 का 5 नंबर मिलेगा, लिख लीजिए, इसको नोट कर। और भी हम इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो वही चीजें हैं। ठीक है, इसके इज इक्वल टू में हाफ mv स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो तुम लोग जानते ही हो। बस इतना चीजें लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या बोला इस पे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इस पे कितनी है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इस पे कितनी है? किसी सब्सटेंस की 6000 एंगस्ट्रॉम है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो मतलब लेमडा नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है? 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। ठीक है ना, एंगस्ट्रॉम। और काइनेट और एक वेवलेंथ की वैल्यू दी गई है कितने? तो लेमडा की वैल्यू कितने? 5000 एंगस्ट्रॉम, तो इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ठीक, कोई दिक्कत? फिर ये क्या है? कह रहा है फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। तो अच्छा बताइए, इन तीनों किस फार्मूले में आते हैं? इन तीनों इस फार्मूले में आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? तो इस फार्मूले में पुट कर दे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है? एच सी ब्रैकेट 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए, अगर मैं इसको और शॉर्ट में बनाना चाहूँ और इसको तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, लेमडा इंटू लेमडा नॉट। इधर लेमडा नॉट हो जाएगा माइनस इधर लेमडा हो जाएगा कि नहीं? अब वैल्यू पुट कर दीजिए। लेमडा नॉट की वैल्यू कितनी है? 6000, और इसकी वैल्यू कितनी है? 5000। तो टोटल कितनी आई? 1000। टोटल कितनी आई? आई। दोनों को माइनस कर दिए कि नहीं कर दिए? अगर यहाँ वैल्यू पुट करें, एच की वैल्यू फिक्स होती है 6.6, ठीक है ना, इंटू 10 की पावर माइनस 34। 6.6 2 इंटू 10 की पावर माइनस 34। सी की वैल्यू फिक्स होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ब्रैकेट बनाइए, लेमडा नॉट की वैल्यू कितनी दी गई? 6000। अच्छा, मैं इसको शॉर्ट में और तरीके से तोड़ सकता हूँ। ये 10 की पावर 3 है, ये भी 10 की पावर, देखो 10 की पावर 3 प्लस में और 10 की पावर माइनस 10, तो प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ जाएगा? 10 की पावर माइनस 7। तो यहाँ कितना जाएगा? 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 लिख सकता हूँ क्या? 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7। कोई दिक्कत नहीं। अपॉन में क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू लेमडा नॉट, मतलब 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो इसको सॉल्व करेंगे, तो बताइए 6 में से 5 गए 1, 6 में से 5 गए 1, और इसको ये जो है फिर कैलकुलेट करेंगे तो कैसे हो जाएगा? यहाँ 1 आ जाएगा, 1 इंटू 10 की, भैया इधर है, 1 इंटू 10 की पावर 7 माइनस 7, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 7 आ जाएगा। यहाँ इसमें इधर पुट कर दीजिए 1 इंटू 10 की पावर माइनस 7। अच्छा, इधर क्या लिखा है? 6 पंचे 30, ठीक है, 30 लिखा है, तो 10 की पावर माइनस 7 माइनस माइनस प्लस, तो 10 की पावर माइनस 14। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस में 14, तो माइनस 7 प्लस 14, तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। मतलब 10 की पावर कितनी आएगी? 7 आएगी। 10 की पावर कितनी आएगी? इसमें 7 आएगी। और ये बचा 5, ये बचा 6, तो 5 6 जा 30, या तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10,
5 2 जा 10 आया 10। अच्छा ये बताइए, तो एक नीचे एक जीरो, ये नीचे एक जीरो आ गया, तो बाकी सब तो कट पिट गया। ऑलरेडी 2 पॉइंट थे, तो एक पॉइंट और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.062 इंटू 10 की पावर 7 तो 10 की पावर 7। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? अच्छा हाँ, इनको भी उड़ाएंगे तो कुछ इसको सॉल्व करने पर 10 की पावर -20 करके आ जाएगा। ठीक है ना, सॉल्व करेंगे ये। ठीक है, 6 पॉइंट, इसका फाइनल आंसर 6.62 इंटू 10 की पावर -20 करके आएगा। कहिएगा तो मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक, बाकी ये पहले आपको वैल्यू पुट करने आनी चाहिए, वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व करना तो आता ही। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी करवाता हूँ, नोट करिए पहले इसको। देखिए नेक्स्ट वाले में क्या दिया गया है कि द वर्क फंक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस इज इतना वोल्ट। वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी दी गई है, इसमें दी गई है द वर्क फंक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक वोल्ट इज इतना 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी दी गई है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो दी गई है वो 3 × 10 की पावर 15 हर्ट्ज दी गई। ठीक, पूछा क्या गया है, कैलकुलेट मैक्सिमम वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी, तो के ई मैक्स पता करना है। कोई दिक्कत नहीं, वही फार्मूला लगाइए। कौन सा फार्मूला, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी जब लगाए थे E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी था। हमें क्या पता करना है, काइनेटिक एनर्जी पता करना है, तो इसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी दी गई 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई की वैल्यू कितनी दी गई, सॉरी E इज इक्वल टू एच बी होता है, और V की वैल्यू कितनी दी गई है, V की वैल्यू कितनी दी गई है 3 × 10 की पावर 15 माइनस वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी दी गई 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू काइनेटिक मैक्स। माइनस कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाए। ठीक है, समझना है ये।